हेलो फ्रेंड्स। आज मैं MSD 10 से प्रश्न लेकर आई हूँ। मनोवैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद्र की कहानी कथा का विश्लेषण। आप इसको एक बार देख लें और ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। मैंने अपने आप से बनाया है। मेरे जो भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आंसर्स लिखे हुए हैं, वो सब मैंने कई जगह से, टीचर्स की क्लासेस, जो कि ड्यू से जो हमें टीचर की क्लासेस मिल रही थी, और दूसरे कई बुक्स से, कई किताबों से, इंटरनेट से, सब जगह से देख कर मैंने इकट्ठे किए मटेरियल। तो आपके काम आने वाला है, मुझे पता है। और आप जब वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कर दे। प्लीज़ 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 लाइक कर दे, क्योंकि 200 व्यूज़ हो रहे हैं पर उसमें एक भी लाइक नहीं हो रहा है। तो आपके काम का है तो इतना तो बनता है कि आप उसको एक लाइक दे दें। तो भूमिका देखते हैं। हिंदी साहित्य के पुरोधा प्रेमचंद्र जी ने अपनी कहानियों द्वारा जन साधारण की मनोव्यवसाओं व मनोविकारों का बड़ा ही सूक्ष्म मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषण पद्धति द्वारा उधार कर रख देते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक कुप्रथाएं, स्वभावगत भिन्नता, अंतर्द्वंद, संघर्ष आदि प्रवृत्तियों, अतृप्त काम वासना, अनेक ऐसे मनोवैज्ञानिक पहलू हैं जो व्यक्ति में अनेक मनोविकारों व मनोग्रंथियों को जन्म देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह तनाव, घुटन, ऊब, एकांकीपन, अरुचि, क्रोध जैसे अनेक मनोविकारों को पाल लेता है और स्त्री पुरुष संबंधों में विघटन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित सेवा सदन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा आदि उपन्यास में मनोवैज्ञानिकता की झांकी देखने को मिलती है। नया विवाह कहानी में स्त्री पुरुष संबंधों में मानसिक उतार चढ़ाव एवं एकांकीपन से उपजी निराशा एवं कुंठित मनोविकारों का प्रस्तुत किया गया है। दृष्टा प्रेमचंद्र जी ने जहां अपनी उपन्यास में कहानियों द्वारा मानव मन के मनोविकारों एवं मनोग्रंथियों को उजागर किया है, वहीं वे सुधारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए उच्च मानवीय मूल्यों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास में प्रयासरत दिखाई देते हैं। प्रेमचंद्र जी स्वयं मनोविज्ञान के विषय में लिखते हैं कि साहित्य मनुष्य की सुसुप्तावस्था में बड़ी भावनाओं को जागृत अवस्था में लाने की चेष्टा करता है। उन्होंने लिखा कि लेखक मानव प्रकृति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करता है, मनोविज्ञान का अध्ययन करता है और यह यत्न करता है कि उनके पात्र हर हालत में, हर मौके पर इस तरह का आचरण करें जैसे रक्त मांस का बना मनुष्य करता है। चंद्र जी के यथार्थ तथा उसके स्वाभाविक चित्रण के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को उन्होंने अपने उपन्यास और कहानियों को प्रस्तुत किया। वे पात्रों की सामाजिकता और उनकी क्रियाकलात्मकता को प्रस्तुत करने में निपुण हैं, वहीं वे पात्रों की निजता व व्यक्तिगत प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद्र रचित सेवा सदन, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा जैसे उपन्यास नया विवाह कहानी में मनोवैज्ञानिकता की झांकी के दर्शन होते हैं। पारिवारिक मनोविज्ञान। प्रेमचंद्र जी ने अपनी रचनाओं में समान ऐसे पात्र गढ़े हैं जो उन्मादी बीमारियों से ग्रस्त होकर मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो परिवार में जो मनोविज्ञान होता है उसकी बातें यहाँ पे की गई है। तो उन्होंने कहा है कि विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियाँ बड़ी प्रबल हो जाती है। उस समय बेमुरावती घोर अन्याय प्रतीत है और सहानुभूति असीम कृपा। उन्होंने दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, बहु विवाह, लिंग भेद जैसी समस्याओं ने स्त्री पुरुष संबंधों में असंतुलन स्थापित कर अनेक मनोविकृतियों को जन्म दिया। प्रेमचंद्र की कहानियों में मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को हम निम्न मनोग्रंथियों या मनोविकारों द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला है तनाव। प्रेमचंद्र जी ने सेवा सदन उपन्यास में गजाधर एवं सुमन के दाम्पत्य जीवन में असंतोष के चलते तनाव की मनोस्थिति को उजागर किया है। पति की संकालु मनोवृत्ति से त्रस्त एवं दुर्वासनाओं की ग्रस्ता के कारण सुमन का वैवाहिक जीवन के स्वप्न बिखर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गजाधर एवं सुमन के दाम्पत्य जीवन में तनाव घुल जाता है। मनोवृत्ति कहानी में भी पुरुष की सोच में स्त्री के प्रति घनघोर अविश्वास की मनोवृत्ति देखने को मिलती है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियां भी पुरुष मानसिकता से ग्रस्त होती हैं। पुरुष मनोवृत्ति का शिकार होने के कारण वे स्वयं भी इसी तरह से सोचती है जैसे कि एक पुरुष सोचता है। यही कारण है कि मनोवृत्ति कहानी में युवाओं और वृद्धों से लेकर स्त्रियों तक पार्क में सोई हुई युवती को बेशर्म और वेश्या कहने से नहीं चूकती। प्रेमचंद्र ने इस कहानी में पुरुष मनोवृत्ति और स्त्री नैतिकता के नाम पर स्त्रियों पर आयद किए गए प्रतिबंधों का बड़े कौशल के साथ चित्रण किया है। ऊब। प्रेमचंद्र ने कर्मभूमि में
अमरकांत और सूखा जैसे एक ऐसे दाम्पत्य को प्रस्तुत किया है जिनमें विचारों, व्यवहारों, आदर्शों एवं मनोभावों की असमानता के कारण उनके दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति उकताहट की मनोस्थितियां जन्म ले लेती है। घुटन। प्रेमचंद्र जी कृत प्रतिज्ञा में पति की निष्ठुरता के कारण पत्नी जिस मानसिक घुटन की तपन में तपती है उसका मार्मिक चित्रण खींचा गया है। एकांकीपन। नया विवाह कहानी में पति के स्नेहहीन व्यवहार से के फलस्वरूप पत्नी के एकांकी मन की दयनीय मनोदशा का चित्रण किया गया है। अरुचि। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी में अनबन होना तो सामान्य बात है, परंतु यदि एक दूसरे के प्रति अरुचि की मनोस्थिति उत्पन्न हो जाए तो परिवार पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्रोध। क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जो दाम्पत्य के लिए अत्यंत घातक है। क्रोध को जन्म अहंकार से होता है और अहंकार के कारण ही क्रोध में वृद्धि होती है। सामाजिक मनोविज्ञान। प्रेमचंद्र जी समाज के नाते, रिश्ते, रीति रिवाज, उत्साह, त्योहार आदि सामाजिक वातावरण में मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय इससे भी लगाया जाता है कि उन्होंने सामाजिक विषमता के साथ साथ मानव के प्रत्येक वर्ग की मानसिकता को बखूबी उजागर किया है। कफन कहानी में घीसू और माधव के मनोभाव को दिखाया गया है। बुधिया के क्रियाकर्म के लिए मांग कर पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन उन पैसों से कफन न खरीदकर दारू, मछली और अन्य खाने की वस्तुओं से अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं। ठाकुर का कुआं में गंगी के मनोविकार को दिखाया गया। वह अपने बीमार पति के लिए ठाकुर के कुएं से पानी लाने के लिए व्यर्थ की कोशिश करती है। इस तरह से वह सामंती सत्ता को चुनौती देती है। धार्मिक मनोवैज्ञानिकता। मंदिर कहानी में सुखिया अपने रोगी बेटे जियावन को मंदिर ले जाना चाहती है। उसका मनोभाव के है कि वह मंदिर जाकर स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर पुजारी का हृदयहीन मनोभाव को दर्शाया गया है। वो सुखिया को रोकता है। धक्का लगने से वह अपने बेटे के साथ पत्थर पर गिर जाती है और जियावन की मृत्यु हो जाती है। सदगति कहानी में घासीराम दुखी के धार्मिक मनोभाव को दिखाया गया है। पंडिताइन जब आग फेंकती है तो वह दुखी के सिर पर पड़ जाती है। ऐसे में सोचता है कि यह पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। इससे स्पष्ट है कि वर्णाश्रम धर्मी सनातन समाज में ब्राह्मणों को पूजनीय और आदरणीय मानने का विश्वास इतना प्रगाढ़ है कि ब्राह्मण अपनी विशिष्ट सामाजिक हैसियत के जरिए शोषण से समाज का धार्मिक दोहन करता है। ऐसे धार्मिक दोहन को समाज में कहीं से कोई चुनौती नहीं दी जाती, उल्टे इसे धार्मिक कृत्य के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। इसी धार्मिक स्वीकृति से पंडित घसीराम दुखी की मौत इस बात का संकेत है कि इस अंधश्रद्धा का दौर समाप्त होने वाला है। राजनीतिक मनोवैज्ञानिकता। प्रेमचंद्र जी की समर यात्रा कहानी वास्तव में देश प्रेम के मनोभाव का और राष्ट्रीय चेतना के प्रतिदर्श का उदाहरण है। इनकी कहानी जुलूस में इन्होंने सामान्य भारतीय के मनोभाव को उसकी गहरी नींद से झकझोर कर जगाने तथा उसे उसके स्वयं के अस्तित्व के बारे में जागरूक करके उसके जातीय गौरव को परिचित कराने और समाज व संस्कृति को विवेक दृष्टि से जानने समझने के लिए तैयार करने जैसे कार्य किए हैं। वृद्धावस्था की मनोवैज्ञानिकता। प्रेमचंद्र की संवेदना निश्चित रूप से भारतीय समाज में नारी की स्थिति से जुड़ी हुई है। विधवा, असहाय और वृद्ध स्त्रियों के प्रति वे अधिक संवेदनशील हैं। ईदगाह की वृद्धा का मनोभाव तथा बूढ़ी काकी की वृद्धा का मनोभाव में समानता भले ना हो, परंतु ये दोनों वृद्धावस्था की मनोविज्ञान के लिए दो सिरे निर्मित होते हैं। बाल मनोविज्ञान। ईदगाह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें एक बालक के इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है। वह बालक अंत में बूढ़ी दादी को भी अपने बालपन से बालक बना देता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद्र ने हामिद नाम के बालक के माध्यम से बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्मता से लेखन किया है। दूध का दाम में भी बालक का मनोविज्ञान दिखाया गया है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसमें हर तरह के मनोविज्ञान की बात की गई है और मनोविज्ञान किन बातों से होता है, किन चरणों में आगे बढ़ता है, उन सब की भी बात की गई है। तो निष्कर्षतः हम पहुँचते हैं कि प्रेमचंद्र ने मनुष्य के स्वभाव और उसके द्वारा निर्मित समाज का सूक्ष्म निरीक्षण किया था, इसलिए उनको व्यक्ति और समाज के मनोविज्ञान को शब्दों में ढालने में महारत हासिल थी। उनकी कथाओं के पात्र कठपुतलियों की तरह उनके मंतव्य संवेदना के सूत्रों से बंधकर पाठकों के समक्ष वास्तविक जीता जागता
आचरण करते हैं। प्रेमचंद्र मनोविज्ञान को कहानी कला का सर्वोत्तम तत्व मानते हैं। निसंदेह प्रेमचंद्र का मनोविज्ञान विशुद्ध अनुभूति मूलक है। पात्रों के साथ साथ संक्षिप्त घटनाओं का नियोजन व वातावरण निर्मित वैज्ञानिक धरातल पर अवस्थित है। तो आप मेरे नोट्स से फ़ायदा उठा सकते हैं और इसको पढ़ के आप 2-3 बार ही पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। ये सरल भाषा में है और पॉइंट में है, तो पॉइंट याद करेंगे तो आप उसके अंदर चीज़ों को लिख सकते हैं। तो आप अपने परीक्षा में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करें। धन्यवाद।